बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दुर्ग में अपराधियों के हौसले जो है बुलंद है। दो महिलाओं से तीन युवकों ने, बाइक सवार युवकों ने चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया है। क्या कुछ इस पर अपडेट है और उसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? दिलवी जी, बड़ी बात है कि एक तरफ दुर्ग पुलिस लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने की कवायद में लगी हुई है। गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां चल रही हैं और ईद मिलादुन नबी को लेकर पुलिस की व्यवस्था देखी गई थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना घट जाती है, आपराधिक घटना घट जाती है कि तीन युवक दोपहिया सवार होकर दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में मार्केट से घर की ओर जा रही महिलाओं के साथ लूट की, यानी कि चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। बताया जाता है कि उनके हाथ में कोई हथियार नुमा चीज भी थी, जिसे देखकर महिलाएं काफी भयभीत हो गई थी और उसके बाद उनके गले से चैन खींचकर वह तीनों युवक फरार हो जाते हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और गाड़ी का नंबर हालांकि अभी तक पता नहीं किया जा सका है। उसकी कोशिश की जा रही है उस नंबर के आधार पर गाड़ी किसकी थी, किसे दिया गया था चलाने के लिए और किन किन नाकों से या क्षेत्रों से या मुख्य मार्गों से होकर वह गाड़ी गुजरी है, वह दोपहिया गाड़ी गुजरी है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है बहुत जल्द इस बात का खुलासा हो जाए वो तीन युवक कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, चैन स्नैचिंग के वारदात को अंजाम दिया। सिल्वी जी, दूसरी बड़ी बात है गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी के बाद गणेश विसर्जन स्थापना के बाद, प्रतिमा स्थापना के बाद, पूजन के बाद अब विसर्जन निकट है। आजकल में विसर्जन होने को है, जिसे लेकर लगातार अव्यवस्था बनी दिखती है या खासकर यातायात व्यवस्था जो है वह ट्रैफिक जाम हो जाता है। विसर्जन स्थलों के आसपास लोगों की सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़, एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दुर्ग जिलाधीश अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल के द्वारा ऐसी सभी जगहों का निरीक्षण किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बताया गया कि जो पुराने अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ शिवनाथ नदी पर पुल है, उसके आसपास रेलिंग, अस्थायी रूप से रेलिंग लगाई जाए ताकि अन्य जो वाहने हैं उनके गुजरने में कोई तकलीफ ना हो और खासकर जो नियमित गाड़ियां चलती हैं उन्हें बाईपास का उपयोग करने के लिए कहा गया है। और साथ ही जो विसर्जन स्थल है वहां पर केवल विसर्जन वाली ट्रकें, गाड़ियां ही जा पाएंगे। जो विसर्जन करने के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लेके आया है उसे ही उस तरफ जाने दिया जाएगा। घाटों में विशेष व्यवस्था की गई है, एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद रहेगी ताकि विसर्जन के दौरान डूबकर किसी कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। तो इस तरह की सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर भिलाई नगर पालिका निगम की बात करें तो पहले भी जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 17 तालाबों पर प्रतिबंध लगाकर के मात्र 10 तालाबों को ही विसर्जन के लिए उपयुक्त माना गया। वहां पर तैयारी की गई, अलग से विसर्जन कुंड बनाया गया है, पूजन सामग्री भी उसी विसर्जन कुंड में विसर्जित करना है। और इस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। देखने वाली बात होगी कि कहीं कोई भगदड़ मचता है या कहीं कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसे कैसे ये तीनों ही विभागों के अधिकारी कर्मचारी संभालेंगे। दूसरी बड़ी बात है जैसा कि लगातार खाद की समस्या बनी हुई थी, यूरिया की समस्या बनाई थी, डीएपी खाद की समस्या बनी हुई थी, उसकी कमी की वजह से किसान परेशान थे। कई जगह ब्लैकमेलिंग भी, माफ कीजिएगा, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी, यानी कि काला बाजारी भी हो रही थी। तो इसकी लगातार शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कुछ सदस्यों की टीम बनाई गई जो लगातार ऐसी जगहों का निरीक्षण करते रहे। परीक्षण किया उन्होंने और उसमें पाया कि 11 फर्मों से 145 मीट्रिक टन खाद जो है उसका अवैध रूप से भंडारण कर लिया गया था, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारियों को नहीं दी गई थी। और ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आखिर यह भंडारण इतनी अधिक मात्रा में क्यों किया गया है तो वह कोई भी माकूल जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में इस पूरे 145 मीट्रिक टन जो खाद है, यानी कि 3277 बोरियां जो हैं उसे राजसात कर ली गई है, राजसात करने के आदेश दिए गए हैं और राजसात करने के बाद इसे किसानों को सरकारी कीमत पर बेचा जाएगा और वह जो आय की प्राप्ति होगी वह उसे सरकारी खजाने में उसे डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर जिला प्रशासन की देखने को मिल रही है। दूसरा, जिला पंचायत के सचिवों को लेकर आप जानते हैं, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि लोगों के इलाज को लेकर आयुष्मान कार्ड जो है केंद्र सरकार की योजना है और एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि लोगों को सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक स्थिति में इलाज मुहैया हो सके आयुष्मान कार्ड के मार्फत। लेकिन उसमें भी काफी सारी गड़बड़ियां देखी जा रही थी और ऐसे में जिला पंचायत के
सचिवों को भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसे में सचिवों का कहना है कि उनके मूल कार्य प्रभावित होंगे अगर वे आयुष्मान कार्ड के को बनाने के लिए जुट जाएंगे, और उनके पास पहले ही कार्यों का इतना ज्यादा दबाव है कि वही काम संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया उनके लिए अतिरिक्त भार साबित होगी। इसके लिए उन्होंने मनाही कर दी, इनकार कर दिया गया। इससे संबंधित ज्ञापन जो विशेष अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्हें सौंप दिया गया है। सिल्वी जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।